सरहदों पर खतरात पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस में बाहमी फौजी ताउन जरूरी है। फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर का रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हम सरहदों से बालातर सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। अस्करी इत्तेहाद नागुज़ीर है। अस्करी सफारतकारी बैन अवी हम महंगी वक्त का तकाजा बन चुकी है। पाकिस्तान अमन करी शराकतदार मालिक से मिलकर काम करने का ख्वाह है। पेचीदा खतरात के इस दौर में फौजी ताउन और स्ट्रेटेजिक मुकालमा नागुज़ीर है। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म है। इस्लामाबाद में मुनक़दा रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस में अमरीका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत की शिरकत, इलाकाई सलामती, अस्करी सफारतकारी और इंसदाद दहशतगर्दी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में आला सतह के मुकालमे में वस्ती और जनूबी एशिया में बदलते हुए स्ट्रेटेजिक माहौल पर भी बातचीत की गई। कॉन्फ्रेंस में शरीक वफूद ने इज्तिमाई तौर पर अमन, बाहमी एहतराम, कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा किया। आफिया सदीकी केस के हवाले से मेरे बयान को सियाक व सबाक से हट कर लिया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म साग डार ने वजाहत जारी कर दी। एक्स पर लिखा कि नून लीग हुकूमत में हमेशा आफिया सदीकी की रिहाई के लिए तमाम तरह सिफारती अदालती मामलत फराहम करते रहे। जब तक रिहाई का मामला हल ना हो जाए आइंदा भी करते रहेंगे। हर मुल्क के अदालती कानूनी तरीक़ाकार होते हैं जिनका एहतराम किया जाना चाहिए, और वह पाकिस्तान हो या अमरीका। आफिया सदीकी की रिहाई के मामले पर हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। मानसून बारिशों की तबाहकारियाँ जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 6 अफराद जाम बहक, 22 जख्मी हुए। मजमूई तौर पर जाम बहक अफराद की तादाद 271 हो गई। जाम बहक होने वालों में 132 बच्चे, 93 मर्द, 46 ख़वातीन शामिल। पंजाब में बारिशों के बाद हादसात 145, खैबर पख्तूनख्वा में 63, सिंध में 25, बलूचिस्तान में 20 अफराद जाम बहक हुए। इस्लामाबाद में बारिशों के बाद हादसात 8 अफराद जाम बहक हुए। बारिशों से 1191 घरों को नुकसान, 367 मवेशी पानी में बह गए। बारिशों से 18.5 किलोमीटर सड़कों और 12 पुलों को नुकसान पहुंचा। जिलास में लैंडस्लाइडिंग के बाद सयाहती मकाम फेरी मेडोज की सड़क शाहराह कराकुरम आर्जी तौर पर बंद हो गई। सैकड़ों सयाह फंस गए। पाक फौज समेत दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मौसम की खराबी के बाद हेलीकॉप्टर सर्विस रोक दी गई। चोगा गांव में पाक फौज ने मुतासर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मुतासिन को खेमे, गर्म बिस्तर, तैयार खाने और ज़रूरी राशन मुहैया। जिला धमेर घांचे में मानसून बारिशें वापस थक में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलें 9 किलोमीटर सड़क का नक्शा ही बदल दिया। सैकड़ों मकानात, बिजली के खंभे, वाटर चैनल्स, पंचकियां, राब्ता पुल तबाह। मटोगा में दोबारा सैलाब से राब्ता सड़क, ज़रिए अराजी, फसलें और बागात मुतासर। सैलाब से मुतासर इलाकों की बहाली के लिए फौरी तौर पर 7 अरब रुपये फराहम किए जाएँ। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का वफाकी हुकूमत से मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सैलाब से मजमूई तौर पर 20 अरब रुपये से ज़्यादा के नुकसानात हुए हैं, जिनमें 300 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह और 200 से ज़्यादा मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। 20 किलोमीटर तवील शाहराह को भी शदीद नुकसान पहुँचा है, जबकि पानी, बिजली और मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ है। वज़ीर आज़म से अपील है कि वह ज़ाती तौर पर मुतासर इलाकों का दौरा करें। पंजाब हुकूमत का हफ्जाबाद और पिंडी भट्टियाँ के सैलाब मुतासिन के लिए इमदाद का ऐलान। फिर खानदान 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की सैलाब मुतासिन से मुलाकात। कहा, इमदादी चेक जल्द मुतासिन में तकसीम किए जाएंगे। इमदाद के ऐलान पर सैलाब मुतासिन का वज़ीर आला मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। फितन हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम में इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों उनके सहूलतगारों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा में अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलूचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए रियासती इदारे मुकम्मल हम आहंगी से सरगर्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और आवाम की कुर्बानियाँ रायगाह नहीं जाएंगी। हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। वज़ीर आला ने अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और सिक्योरिटी इकदाम पर ब्रीफिंग दी। सूबाई एक्शन प्लान पर अमल दरामद और इसमें दरपेश रुकावटों का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। अमन अमान और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाक और बलूचिस्तान में बहाली, अमन और मुख्तलिफ उमूर पर रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मरी पहुँच गए। नवाज शरीफ की ज़र सदारत आज अहम इजलास में तवक्के। वज़ीर आला मरियम नवाज भी इजलास में शिरकत करेंगी। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल, हुकूमती हिकमत अमली और आइंदा महीनों की पॉलिसियों पर मुशावरत की जाएगी। पंजाब काबीना में तोसी जैसे मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे।
सजाएं देने वाले खौफजदा लोगों से हमें कोई डर नहीं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमें अडयाला जेल में नहीं जाने दिया गया। ये कैसे हो सकता है कि एक वकील अपनी टीम के बगैर समाअत में शामिल हो? ये फेयर ट्रायल कैसे होगा जब वकला को ही अंदर नहीं जाने दिया जाएगा? 26वीं तरमीम के असरात आप देख सकते हैं। जजिस के अहकाम को नज़रअंदाज किया जा रहा। बान PTI की वजह से जज भी बेबस हैं। अवाम को अपनी आज़ादी के लिए अब खुद निकलना होगा। हमें अब इंतजार नहीं करना चाहिए। बान PTI बाहर आए तो तहरीक चलेगी। PTI के कारकुनान को चुन चुन कर सजाएं दी जा रही हैं। बान PTI ने 9 मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया कि FIR में सबूत का फुकदान है। 9 मई वाक़यात में मामलत का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। बान PTI के नायब हिरासत में होने की वजह से जुर्म में मुलविस होना नामुमकिन है। दरखास्त में यह भी लिखा गया कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक बयान केस को मशकूक बनाते हैं। इन मुकदमात में मजीद तफ्तीश की जरूरत है। पुलिस ने 5 माह तक गिरफ्तारी से गुरेज किया। बदनीति वाज़ेह है। बान PTI के खिलाफ सबूत नाकाफी है। दीगर मुलजमान को जमानत मिल चुकी है। सानह सवात की इंक्वायरी रिपोर्ट में पुलिस की संगीन गफलत बेनकाब। रिपोर्ट के मुताबिक 27 जून को वाक़े के रोज़ होटल के करीब पुलिस की गाड़ी मौजूद थी, लेकिन दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद पुलिस ने सयाहों को दरिया में जाने से न रोका। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मजमूई तौर पर 106 FIR दर्ज हुई। सिर्फ 14 मुकदमात पुलिस ने दर्ज किए। विफाक खैबर पख्तूनख्वा पर अपने नाम निहाद फैसले मुसल्लत नहीं कर सकता। अफगानिस्तान से मुतालिक फैसले हमारी मुशावरत के बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर KP के अलीमिन गंडापुर कहते हैं, विफाक खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर काबिज है। जम अजला को भी फंड फराहम नहीं किए जा रहे। सूबे में किसी भी किस्म का नया ऑपरेशन काबिल कबूल नहीं। विफाक को 2 टुक पैगाम है। बॉर्डर सिक्योरिटी इसकी जिम्मेदारी है। अगर आप लोग नाकाम हो रहे हैं तो सूबाई पुलिस सिक्योरिटी संभाल लेगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बहाली के लिए अपना जिरगा बना रहे हैं। अमन अमान कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। जनरल फैज का कोर्ट मार्शल किसी और केस में नहीं, वो मामला वाज़ेह है। फर्द जुर्म आयद हुई या नहीं वो तो मुतल्लिका इदारा ही बेहतर बता सकता है। नून लीगी रहनुमा इख्तियार वली खान के प्रोग्राम ABN न्यूज़ में डिबेट में गुफ्तगू, कहा कि यह मामला फ़ौज के नज़्म ज़ब्त आइन और इख्तियार के तहत चलाया गया। जब तफसीली फैसला आएगा सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। ये इससे बगावत नहीं, एक मुकम्मल खाका है जिसमें हर चीज़ प्लान के तहत रखी गई। नहीं पंजोथा बोले कि अगर जनरल फैज़ ने जुर्म किया है तो ट्रायल भी हो और सज़ा भी मिले। सिर्फ जनरल फैज़ नहीं, भाजपा समेत तमाम जिम्मेदारान का एहतसाब होना चाहिए। ये कहना कि 9 मई का मास्टरमाइंड बानी PTI है सरासर गलत है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ में डिवीजन ने पूरा सिस्टम मुतासर किया। दूसरी एक्सटेंशन की ख्वाहिश में साबिक आर्मी चीफ हर हद पार कर गए। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि बानी के जेल से बाहर आने के इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे। सेनेट इलेक्शन में अलीमिन गंडापुर को टफ टाइम मिला। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। KP में ताजरों, मकामी रहनुमाओं और शहरियों से भत्ता लिया जा रहा। DI खान में शाम के बाद शहरी घरों से बाहर नहीं निकल सकते। फाटा मामलात के हल के लिए कबायली मादीन पर मुश्तमिल जिरगा तश्कील, वादे के मुताबिक मुख्तस फंड जारी किए जाएँ। वफाकी हुकूमत के मनसूबों की तमाम तवज्जो पंजाब पर मरकूज। लैपटॉप यूथ स्कीम, दानिश स्कूल मनसूबों में KP को नजरअंदाज किया गया। लाहौर के हल्का 129 ज़मीनी इंतहा PTI का अहमद अजहर को मैदान में उतारने का फैसला। कानूनी पेचीदगी की सूरत में इनके खानदान से किसी को टिकट दिया जाएगा। नून लीग में भी किसी बड़े खिलाड़ी को मैदान में उतारे जाने पर गौर, और दोनों पार्टियां हतमी ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी होने के बाद करेंगी। रुकन कौमी असम्बली में अजहर के इंतकाल के बाद लाहौर की नशिस्त 129 खाली हुई। FBI ऑफिसर की बदतमीजी पर फौरी कार्रवाई। चेयरमैन FBI के फैसल वाडा के एक्स बयान पर नोटिस, मुतल्लिका ऑफिसर मुअत्तल कर दिया। फैसल वाडा के ऑफिसर की मुअत्तली पर चेयरमैन FBI की तारीफ, कहा हमें अवाम की खिदमत करनी है, बदमाशी नहीं। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल केस में अहम पेशरफ, जिरगे की सरबराही करने वाला शख्स इस्मतुल्लाह गिरफ्तार। CPO रावलपिंडी ने तहकीकात के लिए 10 रुकनी टीम तश्कील दे दी। टीम फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को भिजवाए जाने वाले सैंपल्स की बरवक्त रिपोर्ट की फराहमी भी यकीनी बनाएगी। फौजी कॉलोनी में 19 साल लड़की को जिरगा फैसले पर गैरत के नाम पर कत्ल किया गया था।
ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर का मुकाबला मेजर रिटायर आदिल राजा हत्या इज्जत केस मुकम्मल महफूज फैसला जल्द सुनाए जाने का इम्कान। अरशद शरीफ कातिल केस में ISI पर इल्ज़ाम बेबुनियाद करार। लंदन हाई कोर्ट में आदिल राजा की झूठी कहानियों का भांडा फूट गया। आदिल राजा का सच्चाई का दिफा शुरू होते ही जमी बॉस खुद ही पीछे हट गई। आदिल राजा की तरफ से ना कोई मैसेज, ना स्क्रीनशॉट, ना ही कोई काबिल एतबार सोर्स पेश किया गया। बरतानवी अदालत ने आदिल राजा के इल्ज़ामात को सबूत के तौर पर खतरनाक गैर जिम्मेदाराना करार दिया। शहजाद अकबर, शाहीन सहबाई और सईद अकबर की अदालत में आदिल राजा की हिमायत में गवाही भी बेबुनियाद करार। अमेरिकी सेंट कम के कमांडर जनरल माइकल कोरेला को निशान इम्तियाज मिलिट्री एजाज से नवाज दिया गया। सदर आसिफ जरदारी ने ऐवान सदर में बावकार तकरीब में जनरल कोरेला को एजाज अता किया। ISPR के मुताबिक जनरल माइकल कोरेला को पाक अमरीका अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने में मिसाली खिदमत पर एजाज से नवाजा गया। पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन सरवर शहीद का यौम वफात। कैप्टन सरवर ने 27 जुलाई 1948 को कश्मीर के औड़ी सेक्टर में जाम में शहादत नोश किया। यौम शहादत के सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों में मुनक्कदा तकरीबात